हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नोली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्नोली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट कराऊंगा। तो थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो क्या पूछ रहा है आपका, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है। यानी प्रत्येक का क्या मतलब, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है, और लास्ट में जो आपका पूछा होता है, जो हमें ज्ञात करना होता है, जो हमें फाइंड आउट करना होता है, उन्हें हम एक्स एंड वाई के टर्म्स में मान लेते हैं। यानी कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य एक्स रुपीज़ है, फिर मान लेंगे प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई रुपीज़ है। प्रत्येक का मतलब एक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मतलब एक गेंद का मूल्य हम मानेंगे। ठीक है, अतः इसलिए हम मान लेंगे, माना एक यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया एक्स रुपीज़। जो हमें ज्ञात करना होता है वही हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई के टर्म्स में। ठीक है, और तथा एक गेंद का मूल्य हमने वाई रुपीज़ मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपीज़, एक गेंद का मूल्य वाई रुपीज़। अब क्या करेंगे, अब हम शर्तानुसार प्रश्नानुसार चलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। वही आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म, पहला पार्ट का आंसर होगा। और उनको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम प्रश्नानुसार आपका कंडीशन में क्या, क्वेश्चन के कंडीशन में क्या कह रहा है आपका, एक क्रिकेट टीम के कुछ 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य क्या है, 3800 रुपये। यानी कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपये। ये प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ से हम चल रहे हैं। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना है, एक्स रुपये। तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये मैंने बताया था बल्ला और गेंद के बीच में और आ जाए तथा आ जाए। ठीक है, तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, अब 6 गेंद का मूल्य यानी एक गेंद का मूल्य हमने वाई रुपीज़ माना, तो 6 गेंद का मूल्य क्या 6y हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर ये 3800 रुपये। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर, हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बाद में क्या कह रहा है, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1700 रुपये में खरीदी। यानी कि 3 बल्ला तथा 5 गेंदे का मूल्य क्या होगा, 1750 रुपये। एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपीज़ है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। तथा यानी कि प्लस साइन लगाएंगे, 5 गेंद यानी 5 गेंद। ठीक है, एक गेंद का मूल्य वाई रुपीज़ है, तो 5 गेंद का मूल्य 5y रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, ये बराबर कितना आपका 1750 रुपीज़। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यही हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका क्या हो गया, जो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा था वो आपका आंसर हो गया। देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, तो हमने युग्म रैखिक समीकरण युग्म हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने तैयार कर लिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका हल ज्ञात करते हैं, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यानी कि एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य हम फाइंड आउट करते हैं। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से पूछा है। ठीक है, तो समीकरण हम प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से कराकर आपको। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 को हम x के रूप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको फिर x का जो वैल्यू आता है हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका y का वैल्यू आ जाता है। y का वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में या तो समीकरण नंबर 2 में हम रख देते हैं। वहाँ से हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। यही आपका प्रोसेस, मैंने एक ही प्रोसेस बता रखा है। ऐसे करोगे तो सारा क्वेश्चन आपका ईजी तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब इसको देखो, समीकरण 1 से हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर 3800 माइनस प्लस 6y आपका दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको x के लिए हम सॉल्व करते हैं। यानी कि 3800 माइनस 6y ये डिवाइड बाई 7। ठीक है ना, ये आपका x का वैल्यू मिल गया है इतना। ठीक है, x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में हम नहीं रखेंगे। ये मैंने आपको बता रखा है, 1 में हम रखेंगे क्योंकि हमारे 1 से ही तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है, इसलिए हम 1 में नहीं रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 क्या आएगा, 3x 3 इंटू
एक्स क्या है आपका, एक्स का वैल्यू यही हम रख लेते हैं 3800, ठीक है, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। फिर उसके बाद क्या है, प्लस है आपका, तो हमने ये प्लस लगा लिया। 5y है तो हम 5y वैसे ही लिख लेंगे। 1750 को हम इसे 1750 ऐसे ही लिख लेते हैं। ये x का मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या आ रहा है आपका, तो इस 7 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये तो आपका इतना ही हो जाएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इस पर ऐसे लिख लो 3800 माइनस 6y प्लस ये एक बार 7 बार में जाएगा, यानी कि 7 × 5 = 35 y बराबर 1750। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3800 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1140, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका इतना ही है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपका 18y मिल जाएगा प्लस 35y हमने ऐसे उतार लिया। ये बराबर 1750, साथ हम उस साइड ले गए हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तिरछा गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसको 7 इधर लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 7 हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा 12250, ठीक है ना। 12250 आपका आ गया। ओके, अब हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो y आपका ये देखो, ये प्लस 35y है माइनस 18y, तो आपका कितना बचेगा, आपका ये 17y बचेगा प्लस साइन के साथ, ठीक है ना। अब ये 12250 माइनस ये आपका प्लस है, तो आपका दाएं पक्ष में जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा, ठीक है। ओके, अब y बराबर क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 850। 12250 माइनस 11400 को घटाओगे 850 आपका आएगा। अब y को ऐसे लिख सकते हो 850, 17 ये 17 आपका डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 850 को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, कितना आएगा आपका 50 आएगा, ठीक है। 850 को आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपका 50 आएगा, यानी कि आपका y का वैल्यू मिल गया। आपका y आपका क्या है, एक गेंद का मूल्य है, ठीक है। तो एक गेंद का मूल्य आपका क्या होगा 50 रुपये आ गया। यहाँ लिख सकते हो एक गेंद का मूल्य क्या आ गया 50 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, y का मान हमारा आ गया, y बराबर क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब y का मान हम या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम हमारे जगह नहीं बच रहा है, तो यहीं पर मैं आपको कर देता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 से y का मान 50 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है 7x, ठीक है, 7x प्लस 6y आपका क्या 50 है, तो हम इसको इंटू 50 लिख लेते हैं, और 3800 है आपका, ठीक है, बराबर 3800, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, देखो मैं आपको लिख देता हूँ। ये आपका आ गया 7x प्लस, इसको सॉल्व करोगे 6 × 50 करोगे आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 3800, ठीक है। यानी कि 7x बराबर 3800 माइनस 300, ठीक है। तो इसको अब देखो ये 7x बराबर, इसको सॉल्व करोगे 3800 माइनस 300 घटाओगे तो ये 3500 आएगा। तो x बराबर 3500 डिवाइड में क्या लिख सकते हो 7 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि 3500 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 500, ठीक है। यह आएगा 500 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया आपका 500 रुपीज़ आ गया, और y का वैल्यू आपका क्या आएगा 50 रुपीज़ आ गया। यानी कि एक बल्ले का मूल्य क्या आ गया x रुपीज़ है, तो x आपका क्या आएगा 500 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य क्या आपने माना था y रुपीज़, तो y आपका क्या आएगा 50 आ गया। यही आपका क्या आएगा x एंड y का वैल्यू मिल गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसका 4th पार्ट स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।